किसान विरोधी है भाजपा सरकार, दिग्विजय सिंह। आदिवासी जमीन, इको सेंसिटिव जोन और गोंडी भाषा को लेकर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। जल्द ही अमेरिका का दूध, पनीर और मक्खन देश में बिकेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेंच फंसा हुआ है। सिवनी दौरे के दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिले में आदिवासियों की जमीनें खरीदकर बड़े बड़े लोग रिजॉर्ट बना रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आदिवासियों के नाम पर बने रिजॉर्ट में उन्हें उनका हक और कब्जा दिलवाया जाए तथा जिन आदिवासियों की जमीन बेची गई है उन्हें हिस्सेदारी मिले। उन्होंने सवाल उठाया कि जब स्थानीय लोगों को रिजॉर्ट बनाने की अनुमति नहीं मिल रही है तो बाहर के लोगों को अनुमति कैसे दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इको सेंसिटिव जोन में गुजरात के एक एनजीओ द्वारा सर्वे कराया गया, जिसकी रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत की गई, जबकि कुरेक क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में अंग्रेजी समझने वाले लोग न के बराबर हैं। इस मुद्दे को लेकर वे संघर्ष करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गोंडी भाषा को राष्ट्रीय भाषाओं में शामिल कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। प्रेस वार्ता में केवलारी विधायक रजनीश सिंह ठाकुर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी, अर्जुन सिंह काकोड़िया, राजा बघेल, मोहन चंदेल, शिव सनोड़िया, यशपाल भलावी, आदित्य मोन्टू भूरा, राजिक अकील सहित अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। दिग्विजय सिंह का सख्त अल्टीमेटम, 15 दिन में समझौता या इस्तीफा। सिवनी जिले के परासपानी गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक आदिवासी युवक ने भरी सभा में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह पटेल पर जातिगत अपमान का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिग्विजय सिंह ने मंच से ही संज्ञान लिया और धनंजय सिंह को कड़ी फटकार लगाई। दिग्विजय सिंह ने पूछा कि क्या तुमने आदिवासी को गाली दी है। इस पर धनंजय सिंह ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने कोई गाली नहीं दी और एक आदिवासी बालिका से जुड़े मामले में केवल समझाइश दी थी तथा वो बालिका को भी सामने पेश करेंगे। इस पर दिग्विजय सिंह ने दो टूक कहा कि 15 दिन में या तो समझौता करा लो, नहीं तो इस्तीफा दे दो। धनंजय सिंह द्वारा सबूत पेश करने की बात कहने पर भी दिग्विजय सिंह ने दोहराया कि तय समय में समाधान नहीं हुआ तो इस्तीफा देना होगा। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे राजनीतिक व आदिवासी समाज में चर्चा का विषय बना। खंडन करो उसके, बताओ कितने बताया जानते हो? हाँ, मैं बहुत अच्छे जानता हूँ। तो जीतू पटवारी जी के हाथ से मैंने जिला सचिव को पद भी दिलाया था। नाम क्या है? धनंजय सिंह नाम है मेरा। अरे धनंजय सिंह ठाकुर हो? जी नहीं, पटेल हूँ मैं। पटेल इनका भांजा हूँ। हाँ, एक बात सुनो, अब तो इसने आदिवासी गाली दी तुम्हें? नहीं, मैंने कोई गाली नहीं दी। एक बालिका वाला मामला है, उस मामले में वो भी आदिवासी बालिका है। इनका कोई मामला था तो समझाया था, उस बात को लेके ये राजनीति कर रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं। वो बालिका भी मैं आपके सामने पेश कर दूंगा, वो भी आदिवासी समाज की बालिका है। लड़की का मामला है इसमें। ऐसा कोई मेरे जिला सचिव 15 दिन में या तो इसको तू तैयार कर ले जी, या अपना इस्तीफा दे दे जी। मैं वो सबूत सहित आपके सामने पेश कर दूंगा। या तो उसको तू तैयार कर ले, समझौता कर ले या इस्तीफा दे दे। तो उठते कि कितने दिग्विजय सिंह आएंगे? सवाल ये उठता कि हर जगह में यहाँ का हर व्यक्ति दमदार है, तो सर उसका प्रमाण भी तो दें। दे देंगे 1 महीने में। चलो और बोलो सर, मोदी जी का एबस्टिन फाइल में देखो। अभी बड़ी अच्छी बात राज्यसभा में भाषण में इमरान प्रतापगढ़ी ने कही। एक जमाना पंडित नेहरू का था जो आइंस्टाइन से दोस्ती रखते थे, और एक जमाना आज है मोदी जी का जो एफटीन से दोस्ती रखते हैं। और एफटीन कौन है? बलात्कार करने वाला, अव्यस्त बच्चियों को बड़े बड़े नेताओं को पेश करने वाला। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका की जो सीक्रेट फाइल्स है वो बता रहे हैं। अब इसके बारे में मोदी जी बताना चाहिए कि एफटीन से उनकी दोस्ती ठीक है नहीं। सर, अभी जब देसी मोदी जी पूछिए या मोहन यादव से पूछिए या यहाँ के भाजपा के सांसद से पूछिए क्या है। राहुल जी क्या चाह रहे थे? राहुल जी चाह रहे थे कि आर्मी चीफ जनरल नरवणे साहब ने जो घटनाक्रम लिखा है कि रात को 10 बजे उनके पास खबर आई कि टैंक, चाइना टैंक आगे बढ़ रहे हैं हमारे भारत की सीमा में, तो जनरल साहब ने
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को खबर की, रक्षा मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को खबर की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो जिम्मेदार है, जिसको जैसा करना है करो। इसका मतलब ये उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली। नहीं तो प्रधानमंत्री जी उसी समय अपने घर में हमारी सुरक्षा की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसको बुला के चर्चा करनी चाहिए थी, और चर्चा करने के बाद ही उसे आगे ले जाते। बांग्लादेश में हमला करने के लिए जब इंदिरा जी ने सैम मानेकशॉ साहब से पूछा, तो सैम मानेकशॉ साहब ने कहा कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, जब मैं कहूँ तब करिएगा। तो वो रुके। प्रधानमंत्री जी को सीधा आर्मी के चीफ से बात करनी चाहिए थी, सेना प्रमुख से बात करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं निकाला। उसके बारे में अगर राहुल गांधी जी ने मांग की तो क्या पूरी गलत मांग? इसी प्रकार से मक्का 1500 में बिकी है, जबकि हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2450 रुपये है। इसी प्रकार धान का भी ठाकुर जी मुझे बता रहे थे, और ये राकेश जी मुझे बता रहा था कि इन्होंने खरीद नहीं और पोर्टल बंद कर दिया। पूरी तरीके से किसान विरोधी है, और सबसे बड़ी समस्या तो अब आने वाली है, जब अमेरिका का दूध यहाँ बिकेगा, अमेरिका का मक्खन और चीज यहाँ बिकेगी, अमेरिका की मक्का भारत में बिकेगी। ये समझौता किया है मोदी जी ने। क्यों समझौता किया है? क्योंकि पेच फंसा हुआ है, मोदी जी के दोस्त का पेच फंसा हुआ है, इसलिए इस बात को समझ लो। यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन के खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही हैं। पता नहीं कौन सा गुजरात का कोई एनजीओ आके उसकी रिपोर्ट दी है, अंग्रेजी में रिपोर्ट बनाई, और वो कह रहे हमने सबसे चर्चा कर ली, और अंग्रेजी पढ़ने वाले यहाँ आदिवासी इलाके में है कौन? मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि संजय पाठक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और वर्तमान भूतपूर्व मंत्री, आज के विधायक, उनके गांव के 4 आदिवासियों के नाम से पूरे प्रदेश में जमीनें खरीद रहे हैं। यहाँ भी जमीन खरीद के रिजॉर्ट बना रहे हैं। यहाँ के लोकल लोगों को रिजॉर्ट बनाने की परमिशन नहीं मिल रही, उनको कैसे मिल गई? हमने कोर एरिया के अंदर जाकर इन्होंने रिजॉर्ट बना रहे हैं। मैं खुद जाके लीड करूंगा, पूरे मध्य प्रदेश की कांग्रेस बाकी लीड करेगी, जहाँ जाके उसका वो जो है, हम उन 4 आदिवासियों को जिनके नाम रिजॉर्ट है उनको कब्जा दिलाएंगे, और जिसने बेची है उसको उसमें हिस्सा देंगे। ये लड़ाई हम लोग कांग्रेस पार्टी लड़ेगी आदिवासियों के लिए। और साथ में गोंडी भाषा को राष्ट्रीय भाषाओं में शामिल करने के लिए भी हम लोग विशेष तौर पर प्रयास करेंगे। ठीक है? और आपको